इसी कड़ी में हमारे बीच जुड़ी हुई हैं लक्ष्मी मैडम। लक्ष्मी मैडम अनम्यूट करें मैडम। मीटिंग में जुड़े सभी सम्मानी सबको सादर प्रणाम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कहीं ना कहीं हमारे मतलब अगरिया समाज बहुत पीछे रह गया है। जैसे कि हमारे बैकुंठपुर में ही मतलब जिला है, पर वहाँ अगरिया लोगों को जानते ही नहीं है कोई। मेरा बैके वहाँ रह चुका है और मैं वहाँ पढ़ाई कर चुकी हूँ, पर स्कूल में भी कोई नहीं जानता रहा कि अगरिया होता क्या है। और जैसे हम लोग मतलब पढ़ाई करके अगले क्लास में जाते रहे तो भी हम लोग को वहाँ हर कुछ के लिए प्रमाण देना पड़ता रहा कि अगरिया होता क्या है। मतलब वहाँ टीचर लोग बोलते रहे कि हम लोग तो नहीं जानते अगरिया क्या होता है, तो हम मतलब हमारे पिताजी हमारे जाति बनवा रहे हैं तो उसको हम लोग को लेके जाना पड़ता है, रिकॉर्ड दिखाना पड़ता रहा, प्रमाणित देना पड़ता रहा उनको कि अगरिया ये होता है। और कहीं खड़े कर देते रहे कि बताइए अगरिया होता क्या है। तो सर मतलब जिला में जब तक वहाँ नहीं जान पा रहे हैं कि अगरिया होता क्या है, तो छोटे छोटे शहरों में कहाँ बता पाएंगे। बहुत कठिन बिल्कुल। होता है वहाँ रहना। वहाँ मतलब कोई भी नहीं जानता, पब्लिक भी नहीं जानती। जबकि वहाँ मतलब जनकपुर में और वहाँ बैकुंठपुर में ही 2-3 जगह है अगरिया, पर वो लोग अगरिया नहीं लिखवाते, विश्वकर्मा लिखवाते हैं। यहाँ तक बिल्कुल। कि उनको अपना अगरिया बताने में भी शर्मिंदगी होता है। मतलब हमारे रिलेशन में ही हमारे बड़े पापा के लड़के लोग हैं और हमारे बड़े पापा लोग हैं, वो लोग यहाँ तक कि वो लोग खुद अपने मतलब टाइटल को विश्वकर्मा लिखवाए हैं, जबकि हमारे पिताजी अपने टाइटल को अगरिया लिखवाए हैं। इतना फर्क होता है। तो जो जब बिल्कुल। शिक्षित लोग ही अपने मतलब अपना अगरिया जाति को मतलब बदलना चाहेंगे, तो जिन लोग अनपढ़ हैं वो लोग क्या करेंगे। वो लोग तो मतलब शिक्षित लोग को ही देख के ना आगे बढ़ेंगे। मतलब पढ़े लिखे लोग जब अपने जाति को छिपा रहे हैं तो हम तो अनपढ़ हैं। अब जब गुरु ही बच्चों को गलत ज्ञान देगा तो बच्चा पढ़ेगा क्या। वो तो गलत ही सही बात। पढ़ेगा, सही तो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि जो पढ़ा रहा है वही गलत पढ़ा रहा है। तो जब शिक्षित लोग ही गलत करेंगे तो अनपढ़ लोग तो गलत करेंगे ही सर। इसलिए पहले हम लोग को शिक्षित लोग को ही सही ज्ञान देना पड़ेगा, तब जाके हमारा जी। ये समाज आगे बढ़ पाएगा। जी। और कहीं वाकई ना में कहीं बहुत ही शानदार। जी। और सर जैसे कि मतलब नशा मुक्त, जैसे पुरुष लोग तो नशा छोड़ रहे हैं, पर महिला लोग नशा नशा की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अगर एक घर में मतलब पुरुष तो नशा नहीं करता है, पर महिला कहीं ना कहीं चोरी चोरी नशा करती है, और नशे की वजह से उनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अब दोनों मतलब आपसी में लड़ाई झगड़ा होगा तो बच्चों को क्या ज्ञान देंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, माता पिता को लड़ाई करते देखेंगे तो उनके उनका भी कहाँ विकास हो पाएगा। वो जो देखेंगे वही सीखेंगे। तो सही। बहुत पीछे रह जा रहा है हमारा समाज। यहाँ तक कि कहीं ना कहीं जो बहुत ज्यादा शिक्षित हैं उनके वजह से भी पीछे रह जा रहा है। तो हमें जो जी। शिक्षित है उनको ये बताना है कि अपने अगरिया समाज को ना छिपाकर अपने समाज को आगे लाने की कोशिश करें। और जी। हमारे समाज में जो संस्कृति है, कहीं ना कहीं संस्कृति भी बहुत पीछे रह जा रहा है। लोग मतलब जो सही। बदलाव है, बदलाव के साथ साथ अपने आप को बदल रहे हैं, अपने समाज को बदल रहे हैं। पर संस्कृति को भी लेके चलना पड़ेगा, तब हम लोगों को दिखा पाएंगे कि हमारे अगर ये समाज में ये जी। संस्कृति है, ये चार मतलब ये रिवाज है, ऐसा ऐसा सब कार्य होता है। हर तरह से जी। बदलाव होते जा रहा तो सब पीछे रहता जा रहा है, इससे पीछे छूटता जा रहा है। तो सबको जी लेके चलना। मैडम एक सवाल है। मैडम एक सवाल है। जी सर। आ, हमारे संस्कृति में दारू, ठीक है ना, दारू का रिवाज है, तो क्या उस संस्कृति को बनाए रखना चाहिए मैम? सर जैसे दारू तो हमेशा नहीं पीते हैं हम। दारू जब मतलब कुछ त्योहार होता है तभी दारू चलता है। तो यहाँ तक कि जब संस्कृति को बनाए नहीं रखना है, पर जिस त्योहार है उसी समय बनाए दारू, और उसी समय जीता। जी। तो पूजे पाठ में ही ना दारू लगता है। अब ये तो नहीं, समाज जी। में ये तो नहीं लिखा है कि हर पब्लिक आए हर को दारू दिया जाए। पूजा पाठ की जी। लिमिट के हिसाब से दारू बनाए, वही चीज सक्षम तक दारू जी। बनाए। जी।
यही कहना चाहते तालियां साथियों, हैं। तालियां मैडम जी के लिए, जहां बैठे हैं आप लोग तालियां जरूर बजा दें। वाकई में बहुत ही प्रसन्नता होती है कि आप जैसी सामाजिक योद्धा इस संगठन में जुड़े हुए हैं। साथियों, आपने सुना और बहुत ही गर्व के साथ कहना पड़ रहा है, लक्ष्मी मैडम अभी खड़गांव कोरिया जिले से बात कर रही थी। और सम्मानित साथियों, वाकई में बहुत ही सराहनीय बात। देखिए, संस्कृति को हम बात यही पहले भी कह चुके हैं, संस्कृति हमारी जो भी है उसको हम बना के रख सकते हैं, बट ये है कि संस्कृति के नाम पर यदि हम कहें कि जहाँ समाज बैठा हुआ है, समाज लगा हुआ है, पी के हम अपनी संस्कृति को दिखा रहे हैं कि हम आदिवासी हैं भैया, हम तो पी के ही बैठते हैं और पी के ही बात करते हैं, तो ऐसी संस्कृति साथियों कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा, अच्छी चीज़ें, सकारात्मक सोच का ट्रांसफॉर्मेशन इतनी जल्दी नहीं होता है जितना कि गलत चीज़ों का हो जाता है। आप गलत करते रहिए अपने घर में, गलत गलत बातें बोलिए और सारी बातें बोलिए, बच्चों में ट्रांसफॉर्मेशन तत्काल हो जाएगा। लेकिन अच्छी बातें आप करते हैं, बच्चों को घर में पढ़ाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं सीख पाते। तो साथियों, इस बात का हमको ख्याल रखना है कि संस्कृति जो भी हमारी है उसको हम केवल संस्कृति को जीवित रखने बस के लिए ही हम ऐसी चीज़ों को यूज करें जो हमारे समाज के लिए जो अच्छा हो, उसी को इस्तेमाल करें जो हमारे समाज के लिए उपयोगी हो। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, लक्ष्मी मैम। नेक्स्ट मीटिंग में आपका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्रसन्नता हुई। सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं जो भी साथी जुड़े हुए हैं कॉन्फ्रेंस में, या सभी के चेहरों पर मुस्कान भर दिया है आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारे बीच में और भी जुड़े हुए हैं, और एक महिला लीडर बहुत ही सोहरी मैम, प्लीज अनम्यूट मैम। इस मीटिंग में जुड़े स्वागतातीय बंधु और सभी मातृ शक्तियों को मेरा सादर नमन। सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए मोटिवेशन संबंधित विचार मेरे अनुसार, अब मैं उतना तो जानती नहीं हूँ, क्या बताऊं सर। सभी अगेरिया समाज को एक मंच पर लाना, सभी अगेरिया समाज को एक मंच पर लाना, लेकिन लाना तो है, इतना पता है हमको, लेकिन लाए कैसे? इसके लिए हमें गांव में, पंचायत में, ब्लॉक स्तर में या जिला स्तर में, जैसा आप मतलब पहले बता चुके हैं, मैं उसी को रिपीट कर रही हूँ, इसी को मतलब छोटे छोटे समूहों में बांट कर या इकट्ठा करके वो मतलब अपने समाज के बारे में बताना, उद्देश्य को समझाना, 4-6 लोगों को इकट्ठा करना और उद्देश्य के बारे में बताना, या तो फिर हम इस समाज में उसका जोड़ तो दिए, पर उसको ये पता नहीं रहता है कि हम जुड़े तो हैं इस कार्य से, इस समाज से, लेकिन इसमें क्या होता है हमको कुछ भी नहीं पता है। तो मतलब ये नहीं होना चाहिए। हम उसको जोड़ेंगे तो बाकायदा इस समाज के बारे में उसको बताना है। हम सब अगेरिया समाज को एक मंच पर लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके विषय में उसको बताना चाहिए, ताकि वो हमारा बात सुनकर अगले आदमी को भी वो मोटिवेट कर सकता है। और रहा सवाल अपने समाज में कुछ कुरीतियां हैं, तो हम जब तक एक मंच पर इकट्ठित नहीं होंगे तब तक मतलब इस समाज का सुधार नहीं हो सकता है। चाहे वो हम मतलब क्या करना चाहिए, सामाजिक स्तर पर बोले या फिर किसी भी स्तर पर, जैसे अपनी जो भी रिवाज है या तो फिर नशा मुक्ति है, करना है, कुछ भी करना है, जब तक हम सब इकट्ठा होकर एक संगठित एक मंच में नहीं इकट्ठा हो पाते हैं, तब तक हम किसी को मोटिवेशन भी नहीं कर सकते, ना ही हम अपना उद्देश्य किसी को समझा सकते हैं। क्योंकि यदि हम खुद मतलब इससे ना समझ रहेंगे, हमको समाज के विषय में कुछ भी पता
नहीं रहेगा तो हम अगले को क्या बता सकते हैं। इसलिए हम स्वयं शिक्षित होंगे, प्रशिक्षित होंगे, कार्य से व्यक्ति की पहचान, जैसे हमारे कार्य से मतलब हमारी पहचान बनेगी। बच्चा पढ़ता है, अच्छे नंबरों से पास होता है तो सभी कोई बोलते हैं वाह उसका लड़का इतना नंबर से पास हुआ, मेरे लिस्ट में आया, पूरे जिले में फर्स्ट आया। मतलब कि वो अपने कार्य से अपना पहचान बना देता है, एक छाप छोड़ देता है कि हाँ वो फलाने व्यक्ति का लड़का है, आज इतने मार्क्स लेके पास हुआ है। उसी प्रकार हम मतलब हम मोटिवेशनल सभी कोई हैं, मैं भी हूँ या कोई भी अगरिया बंधु या मातृशक्ति सब हैं, कोई मतलब इसमें छोटे या बड़े नहीं हैं, सबको ही मोटिवेशनल है। तो मतलब हम सबको मिलकर समाज के लिए इस प्रकार एकत्रित होकर कार्य करना चाहिए। इतना मतलब क्या करना चाहिए, प्रेम व्यवहार से कार्य करना चाहिए कि हमारे आगे सभी समाज झुक जाए और बोले कि वाह अगेरिया समाज भी है, जो मतलब इतना दिन भले ही हमारा अस्तित्व नहीं था, लेकिन अब जब से हम इस समाज में जुड़े हैं तब से कुछ कुछ समझ में आ रहा है। इसके लिए हमें मतलब कुछ भी कार्य इधर बैक में है, पीछे में है, उसके लिए मैं जहां तक सोचती हूँ सबसे पहले हम सबको एक मंच पर आना होगा, तभी हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, गांव के रहने वाले हो, शहर के रहने वाले हो या किसी जंगल किनारे के रहने वाले हो। अपना अगेरिया समाज एक है, जो नहीं जानता है उसको हम बताएंगे, हम नहीं जानते हैं उसको हम दूसरे से सीखेंगे। इस तरह से मतलब हम सब एक मंच पर आएंगे तभी हमारा समाज सुधर सकता है। और किसी भी काम को करने के लिए क्या कभी किसी को जगाना नहीं पड़ता है। इसमें क्या है, यदि आज हम जुड़े हैं तो मतलब ये मन में ये ठान लेना है, हमको अपने आप में एक इंटरेस्ट लाना है कि हम अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं या इतने समय में हमको कुछ करना है। जैसे आज ही मीटिंग में जुड़ने की बात आई तो मीटिंग में मतलब जुड़ते जुड़ते कितना टाइम हो जाता है, तो जो शुरुआत की चर्चा है उसको नहीं सुन पाते हैं, कोई बाद में जुड़ता है वो, या फिर जो अगला आदमी पहले जुड़ा होता है कि हम कुछ अच्छा संदेश देंगे करके, लेकिन जो पीछे दो चार लोगों को देने में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। ये सही बात है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय जो बीत गया उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। हम खाना नहीं खाए हैं तो बाद में खा सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय को हम कभी वापस नहीं ला सकते हैं। तो मैं जहां तक सोचती हूँ कि समय का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और मन में इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी काम के लिए। समाज के लिए ही नहीं बोल रही हूँ, सबसे पहले तो अपने घर परिवार के लिए मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए कि आज मेरे घर में क्या काम करना है, कहाँ जाना है, किस बच्चे को स्कूल छोड़ना है, स्कूल से लाना है, फिर किसी के घर में कुछ कार्यक्रम है वहां जाना है, प्लस लास्ट में हमको इस मीटिंग के लिए समय निकाल के रखना है, तब हम आगे बढ़ रहे हैं। और नहीं तो अरे आज तो हो गया, बहुत लेट हो गया, आज नहीं जुड़ते हैं, देखते हैं अगले बार मीटिंग में जुड़ेंगे। तो भैया आज जो चर्चा हुई, इतने लोग नए लोग का चेहरा देखने को मिला, वो अगले दिन कहाँ मिलेगा। हो सके उनके पास कुछ काम होगा, उन लोग उस दिन बैठ हो जाएंगे, तो हम नए लोगों को देखेंगे, उनका विचार सुनेंगे, आपस में सबके साथ हमारी चर्चा होगी, तभी तो हम जान सकते हैं कि कौन क्या करना चाह रहा है अपने समाज के लिए। जहाँ हम गलत बोल रहे हैं वहाँ अगला सुधार देता है। मैं मतलब जब से पहले तो नहीं जुड़ती थी, लेकिन अभी जब से जुड़ रही हूँ तब से भले ही मैं बोलती हूँ, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी सुनने को मिलती है कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी सीख मिल रही है इस समाज कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में जुड़ने के बाद।
मैं पढ़ी लिखी भले थी, लेकिन मेरे को उतना ज्ञान नहीं था। लेकिन इस मीटिंग में जुड़ने के बाद मेरे को बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलता है। तो मैं जहाँ तक सोचती हूँ, जो भी हमारे अगरिया बंधु हैं या मातृशक्तियाँ हैं, समय का ध्यान देते हुए हमेशा मीटिंग में समय से जुड़े और शुरू से सुने इस मीटिंग की चर्चा को, कि किस विषय में चर्चा हो रहा है और आगे क्या करना है, ये सब चीज को। और स्वयं में इंटरेस्ट लाएं। हम तो जुड़ गए इस मीटिंग में, पर आप भी जुड़े हैं तो आप भी इस मीटिंग से जुड़िए और अपना इंटरेस्ट बढ़ाइए। पर जब तक आप इंटरेस्ट लेकर इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं आएगा आपको। और मतलब समझ नहीं सकते हैं कि इस मीटिंग में होता क्या है उसको। इसलिए ये मीटिंग के प्रति स्वयं को हम जागरूक बनाएं, इसके बाद हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और हम एक दूसरे को भी बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई हाँ, मीटिंग जुड़ने से ये फायदा हुआ हमको या ये नुकसान हुआ हमारे समाज का, कुछ भी तो ज्ञान होगा। बस सर, मैं आप इतने अपनी गाड़ी को विराम देती हूँ। और जी सम्मानित साथियों, अभी हमने एक वीडियो जारी किया हुआ था, फोटो क्लिप पर आधारित वीडियो कोरिया ज़िले से। और आप जो उसमें स्क्रीन पर जो फोटो आप देखे होंगे कोरिया ज़िले से, वो सोहरी मैडम ही हैं, जो जिनकी स्पीचों को आपने अभी सुना है और बहुत ही जानदार तरीके से वर्क कर रही हैं, महिलाओं को संगठित कर रही हैं। महिलाओं के साथ साथ जो भी जहाँ भी अवसर मिलता है उनको समाज के प्रति कार्य करने का बहुत ही शानदार तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो चलिए इसी तारतम्य में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक और महिला शक्ति को आमंत्रित करेंगे। जिला उमरिया डिस्ट्रिक्ट रिंकी देवी अगरिया मैम, कृपया अनम्यूट करें अपने आप को। मैडम बोलें। हेलो, हाँ जी जी मैडम, बोलें बोलें। मैं रिंकी देवी अगरिया डिस्ट्रिक्ट उमरिया की रहने वाली हूँ। जी मैम। इस कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में जुड़े बुजुर्गों, माताएं, भाई एवं बहनों, आप सभी को सादर अभिनंदन करती हूँ। मुझे इस मीटिंग में जुड़कर बहुत ही अच्छा लगा और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आज आप सभी के सामने मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं तो कभी सोची नहीं थी कि इस समाज में मुझे कभी बोलने का अवसर प्राप्त होगा और इस समाज सेवा का कार्य करने का मौका मिलेगा। चल, मैं तो संगठन के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। संगठन कहते किसे हैं? संगठन उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह जो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, उसे ही हम संगठन कहते हैं। मैं उन समाज सेवियों को वेरी थैंक्स कहना चाहती हूँ जो हमारे समाज को संगठित करने का प्रयास किया। मैं उन सभी माताएं, बहनें एवं बुजुर्गों से अनुरोध करती हूँ कि अपने घर या अपने किसी रिलेशन के जितने भी बच्चे हैं, उन सभी को शिक्षित होने के लिए पढ़ाई के लिए फोकस। और कुछ कहना चाहेंगे मैम? मैं बाड़ी को विराम देना चाहती हूँ। जी मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अभी आप सम्मानित साथियों, रिंकी देवी मैडम उमरिया जिले से। उमरिया जिला बहुत ही शानदार जिला है साथियों इस सामाजिक संगठन में, और बहुत ही हर योजनाओं को बहुत ही पहले सबसे सर्वप्रथम फॉलो करने वाला जिला अगर कोई होता है
तो वो होता है उमरिया जिला। हर योजना में बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है उमरिया जिला। अब बहुत ही शानदार, अगर कहें हम पुरुष वर्ग में तो बहुत ही शानदार फ्रंट में है। और अभी महिला शक्तियों के मामले में अभी रिंकी देवी सामने आई है वहाँ से। और धीरे धीरे हम चाहेंगे कि आप अपने माध्यम से और लोगों को इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जुड़वाइए। आपका ये कार्य सराहनीय है और बहुत ही शानदार कार्य कर रही हैं आप उमरिया जिले की शान है महिला शक्तियों में। और मुझे उम्मीद है कि उमरिया जिले के और साथी जो सुन रहे होंगे इस पर और भी कार्य करेंगे।